हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बिहार एसआई दरोगा का प्रैक्टिस सेट का क्लास हो रहा था और इसमें प्रैक्टिस सेट जो है 17 तक हो चुका है। आज हम प्रैक्टिस सेट 18 करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें सिर्फ जीके जीएस का होगा और मैथ का क्वेश्चन स्किप कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा संस्कृति निम्न में से किस काल से संबंधित मानी जाती है? तो हड़प्पा संस्कृति जो संबंधित है वो कांस्य युग से संबंधित है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबा का प्रयोग किया वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सर्वप्रथम चारों आश्रमों में के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? 4 आश्रम। तो इसकी जो जानकारी मिलती है वो मिलती है जावालोपनिषद से। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, किस वंश के शासक ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? तो शकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 5, महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? तो अल बरूनी जो है जिस ग्रंथ की रचना की, किताब उल हिंद। क्वेश्चन नंबर 6, सेना को दशमलव प्रणाली के आधार पर संगठित करने की व्यवस्था दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा की गई? दशमलव प्रणाली तो अलाउद्दीन खिलजी। इसका राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का तोती हिंद किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को तोते हिंद या फिर तोता हिंद। क्वेश्चन नंबर 8, धर्म के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण अकबर ने 1575 में इबादत खाना यानी कि धर्म संसद की स्थापना किस स्थान पर की थी? तो फतेहपुर। क्वेश्चन नंबर 9, रूप चित्र का निर्माण किसके समय में शुरू हुआ था? तो अकबर के काल में रूप चित्र का निर्माण शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया? टोटल 3 युद्ध हुआ था पानीपत का। एक हुआ था 1526, दूसरा 1561 और दूसरा हुआ था 1556 और तीसरा 1761। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तृतीय युद्ध में जो मराठा सेना का नेतृत्व किया था वो था सदाशिव राव भाऊ। क्वेश्चन नंबर 11, जहाँ केवल कायरता और हिंसा के बीच चुनाव करना हो वहाँ मैं चाहूँगा कि अपनी बेइज्जती को असहाय नज़रों से देखते रहने के बदले भारत अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए हथियार का सहारा ले। यह जो कथन है किसका है? तो महात्मा गांधी का है ये कथन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त किया गया?
तो बेलगांव 1924। ये जो 1924 का अध्यक्षता किए थे वो थे महात्मा गांधी ने। एकमात्र कांग्रेस का अध्यक्षता 1924 में ही किया गया था और इसी में सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को जगह मिली थी। क्वेश्चन नंबर 13। फ्रेंड्स, चैनल पे पहली बार आए को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा लें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट लाइक ज़रूर करिएगा। और फ्रेंड्स, इस चैनल पे बिहारी साहित्य से संबंधित एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी सारे जो हैं चैप्टर वाइज बिहार स्पेशल करीबन कंप्लीट हो चुका है, तो आप उसे ज़रूर देखें और सारे फ्री हैं। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट जो है उसे हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। सूर्योदय होगा फ्रेंड्स के समय पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी होती है? तो 15.2 करोड़ किमी। यानी कि सूर्योदय का मतलब है, सूर्योदय नहीं है, सूर्योदय का मतलब है कि सूर्य का पृथ्वी से अधिकतम दूरी, तो 15.2, और अगर न्यूनतम पूछा जाए तो 14 के आसपास है। चलते हैं नेक्स्ट। और फ्रेंड्स, इससे पहली वाली प्रैक्टिस सेट ने आपने नहीं लगाई हो तो प्लीज़ ज़रूर लगा लें। क्वेश्चन नंबर 15। एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ़ के टुकड़ों की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? तो इग्लू। इसमें रहने वाले लोगों को एस्किमो। क्वेश्चन नंबर 16। किस देश ने गितेगा को अपनी नई राजनीतिक राजधानी घोषित की है? गितेगा को, तो बुरुंडी। क्वेश्चन नंबर 17। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो सोना जो है वो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। क्वेश्चन नंबर 18। तमिलनाडु के तट के भागों में जाड़ों में वर्षा की प्राप्ति निम्न में से किससे होती है? तो उत्तरी पूर्वी मानसून से। क्वेश्चन नंबर 19। इंडोनेशिया की राजधानी जाकार्ता निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? तो इंडोनेशिया की जो राजधानी जाकार्ता है वो जावा द्वीप पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20। देश की सर्वाधिक तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो डी वंदे भारत एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 21। भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? समुद्री तट रेखा, जैसे कि ये भारत का नीचे वाला भाग है, तो इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? तो टोटल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 22। विश्व की सबसे शांत सीमा के रूप में विख्यात 49 मीटर समानांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। कनाडा और अमेरिका जो है वो उत्तरी अमेरिका का भाग है। क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सी जलधारा
यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से जानी जाती है? तो गल्फ स्ट्रीम जो है वो यूरोप का गर्म जलधारा है और इसे कंबल के उपनाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संवरमन निम्न में से किस स्थान से प्राप्त होता है? तो मकराना से। क्वेश्चन नंबर 25, पेंसिल बनाने में निम्न में से किस वृक्ष की लकड़ी का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? तो सिडार। क्वेश्चन नंबर 26, किस दिन से संबंधित सभा का अंतरिम संसद के रूप में अभिप्रभाव हुआ? यानी कि अंतरिम जो सरकार बनी वो किस तिथि को? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा A.R. रहमान की जीवनी नोट्स ऑफ अ ड्रीम नामक पुस्तक लिखी गई है? तो कृष्णा त्रिलोक। क्वेश्चन नंबर 28, संवैधानिक संशोधन विधेयक को राज्य विधानमंडल के पास कब भेजा जाता है? तो राष्ट्रपति की संस्तुति मिलने के पूर्व। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है? तो 1 माह। क्वेश्चन नंबर 30, मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसे निम्न में से का विश्वास प्राप्त है? यानी कि जब तक उसे लोकसभा में विश्वास प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 31, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन पद की शपथ ग्रहण करवाता है? यानी लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उसका शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। लोकसभा के सदस्यों में से ही चुनाव कर लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, यदि संसद के एक सदन का कोई सदस्य दूसरे सदन के लिए भी निर्वाचित हो जाता है तो पहले में उसका स्थान कब से रिक्त हो जाता है? तो अन्य सदन की सदस्यता के लिए शपथ ग्रहण वाले दिन से, जिस दिन से शपथ ग्रहण ले लिया है उसके बाद से एक की सदस्य उसकी समाप्त हो जाएगी और एक में ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में कॉमनवेल्थ का 54वां सदस्य देश कौन बना है? तो मालदीव। क्वेश्चन नंबर 34, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? तो अंग्रेजी का। क्वेश्चन नंबर 35, लोकसभा का सचिवालय निम्न में से किसके अंतर्गत कार्य करता है?
तो लोकसभा के अध्यक्ष। ये मैथ वाला है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 37, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक तो घटता है। क्वेश्चन नंबर 38, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा किसने दिया था? तो नरेंद्र मोदी ने। मोदी जी ने सिर्फ जय अनुसंधान को जोड़ा और जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, और फिर एक और थे जो बीच में जय विज्ञान जोड़े थे। क्वेश्चन नंबर 39, विश्व में प्रथम मुस्लिम योग शिविर का आयोजन कहाँ किया गया था? तो उत्तराखंड में प्रथम मुस्लिम योग शिविर। चलते हैं नेक्स्ट। चित्र में प्रदर्शित आँख में कौन सा दोष है? इस फिगर को आप देख के बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि निकट की तो वस्तु दिखाई देती है पर दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, और इसे अवतल लेंस के माध्यम से ठीक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय थल सेना द्वारा भारत के किस नदी पर मैत्री ब्रिज का निर्माण करवाया गया? तो सिंधु। सिंधु पर मैत्री ब्रिज का निर्माण करवाया गया। क्वेश्चन नंबर 42, ऑपरेशन नंबर प्लेट अभियान किस संस्था या मंत्रालय द्वारा चलाया गया? ऑपरेशन नंबर प्लेट। तो डी, रेलवे सुरक्षा बल। क्वेश्चन नंबर 43, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय पुरस्कार में इस वर्ष लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार तो प्रोफेसर अशोक साहनी। क्वेश्चन नंबर 44, यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बढ़ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। ये मैथ वाला है फ्रेंड्स, इसे ऊपर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, सामान्य पुरुष का रक्तदाब होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 120/80। क्वेश्चन नंबर 48, जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? प्री कैम्ब्रियन। क्वेश्चन नंबर 49, ग्लाइकोजन का संचय होता है यकृत और पेशियां में?
क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? तो जिबरेलिन जो है वो पादप हार्मोन है, यही राइट है। फल पकाने वाली जो गैस है वो ऑक्सीजन नहीं है, एथिलीन है। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है? तो हाइड्रा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, कंप्यूटर हार्डवेयर जो कि सिलिकॉन से बनता है, आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है, क्या कहलाता है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 53, एड्स का विषाणु इनमें से किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? रक्त में टी कोशिकाएं। रक्त में जो टी कोशिकाएं हैं वो उसी को एड्स का जो विषाणु होता है इसी का वृद्धि करता है। क्वेश्चन नंबर 54, स्वतः चालित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है? हाइड्रोलिक व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने एक विकासशील देश के लिए रोलिंग योजना की अवधारणा का सर्वप्रथम समर्थन किया? गुरनार मिडल। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय जनसंख्या की वृद्धि दर की दृष्टि से कौन सा वर्ष महान विभाजक वर्ष माना जाता है? तो 1921। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से कर दें। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के सदस्य नहीं है? तो डी, प्रोफेसर सुरजीत भल्ला जो हैं ये नीति आयोग के सदस्य नहीं बने। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में योजना अवधि में कुल कितने बार योजना अवकाश आया? तो 3 बार टोटल आया। क्वेश्चन नंबर 59, निगम कर देय होता है तो कंपनियों के लाभ पर, जिसे आप कॉरपोरेशन टैक्स भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, किस बैंक ने कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में भारत का समर्थन करने हेतु एशिया पैसिफिक डिजास्टर
रेस्पोंड फंड से भारत को $3 मिलियन यानी 22 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। तो एशियाई विकास बैंक ने क्वेश्चन नंबर 61, संयुक्त राष्ट्र की आम सभा का वार्षिक अधिवेशन किस माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है? तो सितंबर। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं? भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को तो एडमिरल। क्वेश्चन नंबर 63, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो घनत्व। क्वेश्चन नंबर 64, भारत में किस स्थान पर स्थित जहांगीर महल को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो ओरछा अस्थायी सूची में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 65, प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। प्रतिचुंबकीय है उस चुंबक को कहते हैं